आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन आपके तृतीय भाव पर होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव पर सूर्यदेव भगवान आपके नीच के होने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का आपके तृतीय भाव पर, इसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे और अपने उच्च घर पर दृष्टि डालेंगे सूर्यदेव भगवान, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। क्या प्रभाव रहेगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे सूर्यदेव भगवान। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का आपके ठीक तृतीय भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। भाई सूर्यदेव भगवान कारक किसके हैं? पिता के कारक हैं। आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा के कारक सूर्यदेव भगवान है। भाई प्रेम के कारक सूर्यदेव भगवान है। गवर्नमेंट जॉब के कारक सूर्यदेव भगवान है। तो सूर्यदेव भगवान संसार को प्रकाशमय करते हैं। ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। जो भी ग्रह इनके पास में जाता है, राहु और केतु को छोड़कर वह अस्त हो जाता है, क्योंकि इतने इनका बल इतना तेज है, इनका प्रभाव इतना तेज है कि वह ग्रह को अस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भाई संसार को प्रकाशमय करते हैं, संसार में अपना प्रकाश फैलाते हैं। आपके जीवन पर, आपके तृतीय भाव पर प्रकाश यहाँ पर अवश्य ही फैलाएंगे। शुभ ग्रह हैं सूर्यदेव भगवान, ये भी ध्यान रखिएगा। नीच के हो रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ चीजों का आपको सावधानी भी बरतनी होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए किन किन चीजों की सावधानी बरतनी होगी, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भाई तृतीय भाव हमारे साहस का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल का होता है। यही तृतीय भाव हमारी कंठ स्वर वाणी का होता है। यही तृतीय भाव हमारे वस्त्रों का होता है। यही तृतीय भाव हमारे भाइयों का स्थान होता है। जहां पर हमारे लग्नेश बैठे हुए हैं, हमारे लगन के स्वामी बैठे हुए नीच के हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। फिलहाल में यहाँ पर तृतीय भाव पर आपके हैं तो आपके साहस भाई ऊर्जा इनके अंदर ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, संसार को प्रकाशमय करते हैं। तो आपके साहस को तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। भाई जो साहस अभी तक आपका काम नहीं कर रहा था, ये सोचते कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों ये काम कर लेंगे, छोड़ो बाद में देखा जाएगा, इस तरीके की आपकी बुद्धि चल रही थी कि यार अब जीवन में कुछ नहीं रहा, अब जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जीवन हमारा बेकार हो गया, अब जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन क्या करें, कितनी मेहनत करें तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें, कैसे करें, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, अब जिंदगी से हार मान लेते हैं, अब चुप बैठते हैं। इस तरीके की अगर आपकी सोच है या आप इस तरीके का सोचते हैं तो यहाँ पर आपके साहस में सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि करेंगे। आपके साहस को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान, यहाँ पर आपके साहस को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके बढ़ाएंगे, आपके साहस में यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। आप किसी से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो सोच समझ कर बात करें। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें किसी पर, किसी से भी अभद्र भाषा का किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करें। और थोड़ा सा क्रोध पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें। क्रोध बस आकर आप किसी से उल्टी सीधी अभद्र भाषा में किसी प्रकार से कैसे भी बातचीत ना करें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अगर आप अभद्र भाषा में किसी से बात करेंगे तो सूर्यदेव भगवान का अशुभ भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी से बातें करें या कुछ भी करें तो सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा, सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर। अच्छा, उसी के साथ तृतीय भाव पर आपके यहाँ पर भाइयों से सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा। जो आपके भाई हैं, खासकर बड़े भाई बहन हैं, उनसे जो आपको सपोर्ट है वह आपको सपोर्ट जो है कम, कहीं ना कहीं कम थोड़ा सा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अपने भाइयों से आप रिश्ता इस बीच में स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिए, मधुर बनाकर रखिए। जो आपके भाई गण हैं, जो बड़े आपसे हैं, उनसे संबंध जो है वह स्ट्रॉन्ग, अच्छे, उत्तम बनाकर रखिएगा। किसी भी प्रकार की उनसे अभद्र भाषा, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि भाई पिता के कारक सूर्यदेव भगवान है और हमारे बड़े भाई जो होते हैं, बहन होते हैं, वो पिता के समान ही होते हैं।
इसलिए थोड़ा सा आप बड़े भाइयों का सम्मान करेंगे तो आपको जो है अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आपका वस्त्रों का, कपड़ों का व्यवसाय बिजनेस है तो आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपका कपड़ों का किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है जिसमें आपके सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके ग्रोथ लेकर आएंगे, उस व्यापार को आपके बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ सूर्यदेव भगवान की आपके कहाँ पर, आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी और सूर्यदेव भगवान के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। बाकी अन्य ग्रह हैं जैसे शनिदेव महाराज हो गए, शनिदेव महाराज के साथ मंगलदेव हो गए, मंगलदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति हो गए, देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज हो गए। इनके पास तीन तीन दृष्टियां हैं, जहां पर बैठते हैं वहां से अपनी पावर को तीन जगह ट्रांसफर करते हैं। किंतु बुध महाराज ग्रहों के राजकुमार और उसी के साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ ही साथ में ग्रहों के राजा हमारे सूर्यदेव भगवान और सूर्यदेव भगवान के साथ ही साथ में चंद्रदेव, इनके पास एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव से अपनी पूरी ताकत, पूरी पावर एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो सूर्यदेव भगवान की जो पावर होगी वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। अपने उच्च के घर को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान देखेंगे, अपनी उच्च राशि को देखेंगे, अपने ऊंचे घर को देखेंगे। तो जब ऊंचे घर पर दृष्टि, नीच दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कम नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके जीवन में बढ़ोतरी का समय आप समझिएगा। आपके जो है नवम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलेगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था वह भाग्य का साथ यहाँ पर उत्तम बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ कार्य आपके बहुत दिनों से अधूरे पड़े हुए थे जो आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, आप प्रयत्न प्रयास कर रहे थे तब भी वह कार्य आपके सफल संपूर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके सफल होते हुए आपको नजर आएंगे। जो आपके बहुत दिनों से आपके कार्य जो है सफल नहीं हो पा रहे थे, ऐसे कार्य आपके सफल होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। हाँ, थोड़ी भाग दौड़ रहेगी आपकी, थोड़ा सा आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। इस बीच में भाई कब से कब तक रहेंगे हमने ये भी आपको बताया, 17 अक्टूबर से लेकर और साथ ही साथ में 16 नवंबर 2024 तक आपके ठीक तृतीया भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, पूजा पाठ में आपका मन थोड़ा कम लगता हुआ नजर आएगा, किंतु आपकी ट्रेवलिंग, धार्मिक यात्रा यहाँ पर आपकी करवाएंगे। ये आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपकी करवाएंगे। जो आपकी बहुत दिनों से धार्मिक यात्रा नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर धार्मिक यात्रा सूर्यदेव भगवान आपकी यहाँ पर करवाएंगे। कुछ कहीं धर्म स्थल पर आप जो है जा पाएंगे। पूजा पाठ में जो है मन भले ही आपका कम लगेगा, लेकिन आपको सत्संग वगैरह पूजा पाठ में सम्मिलित होने का मौका यहाँ पर अच्छा प्राप्त होगा। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या करें? तो सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप लाल गाय को गेहूं का दलिया रविवार के दिन बनवाकर गौ मैया को खिलाएं। रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देते रहें। ओम भास्करा विद्महे देवाकरा धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, ओम सूर्याय नमः। कोई भी मंत्र जप के आप जो है सूर्यदेव भगवान पर अर्घ देते रहें, जिससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और प्रभु से कामना कर रहे हैं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, हमें आदेश दें और किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा।